बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी फ्लेकी आलू के पराठे, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बरसात के मौसम में आलू के पराठे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इनको आप चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो मैदा ले लिया था। इसे अच्छी तरह से एक बार छान लेंगे। चूँकि मौसम बाहर ख़राब था तो लाइट भी चली गई थी, इसलिए मैंने मोबाइल की लाइट से ही काम चलाया है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और नॉर्मल वाटर से हम इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे। आटे को हम आहिस्ता आहिस्ता पानी मिलाते जाएंगे और साथ में इसे गूँधते जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता से अपनी एक शेप अटेन करना शुरू कर देगा। जैसे ये थोड़ा सा यकजा होता है, इसके अंदर तकरीबन हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। पराठों के अंदर जो फ्लेक्स बनते हैं वो इसी घी की मदद से आते हैं, इसी से क्रिस्पीनेस आती है। बरसात के मौसम में हर एक का मूड होता है कि आलू के पराठे हों और चाय हो। तो अगर आप ये वाले आलू के पराठे अपनी फैमिली को बना के देंगी तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बने थे कि मैं आपको क्या बनाऊँ। जब मैंने ये बनाए थे तब भी बारिश ही हो रही थी। आटे को क्लिंग रैप से हम कवर करके रख देंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए 1 किलो मैंने आलू लिए थे बॉइल्ड, 1 प्याज और 3 से 4 कटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, तकरीबन 1 सवा टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। इसके साथ ही जाएगा 1 टीस्पून खड़ा मिर्च का और 1 ही टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक को आप ऊपर ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और 1 यहाँ पे टेबलस्पून जा रही है लाल मिर्च पाउडर की। ये इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मज़ेदार सा आलू मसाला हमारा रेडी है। आलू मसाले में मैंने चाट मसाला ऐड नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे स्किप कर दिया है। अब मेरा आटा रेडी हो चुका है। चलिए आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने, क्योंकि हमने 2 पेड़े बनाने हैं एक पराठे के लिए, तो इसलिए हम मुनासिब से साइज़ की छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और इनको भी उसी क्लिंग रैप के अंदर रैप करके रख देंगे ताकि हमारे पेड़े खुश ना हो जाएं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक हम पतली सी रोटी इसकी बेल लेंगे। शुरू में मेरे भी पराठे बिल्कुल भी ठीक से नहीं थे बनते, या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते थे, या उसका जो मसाला है बहुत ही ज़्यादा चिपक जाता था और बिल्कुल भी खस्ता क्रिस्पी फ्लेकी पराठे तो बिल्कुल भी नहीं थे बनते। फिर मेरी मम्मा ने मुझे ये रेसिपी सिखाई है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही खस्ता मज़ेदार और कुरकुरे से पराठे बनेंगे। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर घी को हमने थोड़ा सा ब्रश कर देना है और साथ ही आप छुरी की मदद से या फिर आप ये पिज़्ज़ा कटर है इसकी मदद से इसके पतले पतले से इसकी स्ट्राइप्स काट लेंगे। जैसे ही हमारी स्ट्राइप्स कट जाएंगी तो हम इसको एक तरफ से मोड़ना शुरू कर देंगे, यानी इनको आहिस्ता हल्के हाथों से साथ जोड़ते जोड़ते इस तरह से इनको हल्के हाथों से साथ साथ जोड़ते जाएंगे। फिर हम पेड़े को स्ट्रेच कर देंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसको और इसे फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। यही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यही स्टेप जो है ये हमारे फ्लेक्स बनाता है पराठे में। तो इसे आप ध्यान से देखें, इस तरह से फोल्ड करते आएंगे और इसको दूसरे के ऊपर रख के इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम 2 पेड़े बनाएंगे एक पराठे को बनाने के लिए। इसी तरह से दूसरी को भी बेल लेंगे और यही प्रोसेस हम उसके साथ में रिपीट करेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, मुनासिब सा बेलना है आपने। छोटे छोटे पेड़े ने, अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े ले लेंगे तो उससे मुश्किल हो जाएगी। पराठा इतना बड़ा बन जाएगा कि वो तवे से भी बाहर आ जाएगा। अब हाथ की मदद से इसके ऊपर घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। उसी तरह कटर की मदद से इसके पतले पतले से स्ट्राइप्स काट लेंगे। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश्क का यूज़ नहीं किया है, यानी कि मैदा डस्ट ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि इससे फिर तवे के ऊपर एक बिल्कुल वाइट सा पाउडर सा इकट्ठा हो जाता है, इससे पराठा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। इसी प्रोसेस के साथ हम दूसरा भी पेड़ा बना लेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। यकीन माने, आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा बनाएंगी तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इतने मज़ेदार से आप मिनटों में बना लेंगी। मेरी मम्मा तो तकरीबन डेली ही हमें शाम के टाइम चाय के साथ जब पराठा देती हैं तो यही वाला हमें फ्लेकी पराठा बना के देती हैं। आलू वाला तो नहीं होता, लेकिन जो सिंपल पराठा होता है वो भी हम इसी तरह से ही बना के खाते हैं।
हल्के हाथों से अब इन रोटियों को बेलेंगे। आप देखें इसके ऊपर आपको रिंग से नज़र आ रहे होंगे। जो हमने कटिंग की थी उस कटिंग का यही मकसद था कि हमारे फ्लेक्स बन जाए। इसी तरह हम इन दोनों पराठों को बेल लेंगे मुनासिब सा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा कहीं से फट जाए तो इससे आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये भी फ्लेक ही बन जाएंगे आगे जाके। यहाँ पे आलू की स्टफिंग को मैंने रख दिया और एक पराठे को जो कि हमने बनाया था इसको इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। इसे हल्के हाथों से हल्का सा मैदा डस्ट करने के साथ इसे हम बेल लेंगे और एक पराठा हमारा रेडी है। इतनी मोटाई का पराठा हम बनाएंगे। तवा जब धुआं देने लग जाए तब हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। जैसे ही हमारी एक साइड बन जाएगी तो हम इसे टर्न कर लेंगे, इसी साइड चेंज कर देंगे। अब आएगी घी की बारी। यहाँ पे ये घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है पराठा बनाने के लिए, और ख़ास करके अगर हम फ्लेकी पराठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। ये देखिए इसे आहिस्ता से हम चेंज करेंगे इसकी साइड को। इस तरह से इसके टर्न करते जाएं और उसके बनाते जाएं। क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा हमारा तो रेडी हो जाएगा। देखें इसके फ्लेक्स यहीं पे आपको नज़र आ रहे होंगे। सा मज़ेदार सा हमारा गोल्डन सा पराठा रेडी हो गया। ये देखें परफेक्ट क्रिस्पी है, इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप चाय के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।